नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने से पहले जो हमने आपको नोटिस दिखाया है, ये नोटिस या प्रेस विज्ञप्ति अजीत अंजुम जी को लेकर है। अजीत अंजुम लगातार बिहार में गहन डाटा पुनरीक्षण को लेकर जो अभियान चल रहा है, उस अभियान की पोल खोल रहे हैं। उससे स्वाभाविक तौर पर इलेक्शन कमीशन भी असहज है, बिहार सरकार असहज नहीं है। बिहार सरकार का एक तबका या यूं कहे बीजेपी और जदयू भी चाहती है कि एक्सपोज हो। ये अलग बात है कि बीजेपी इस भरोसे में है कि उनका जो वोटर है उसका नाम नहीं कटेगा। डीएम इतना एश्योरेंस दे रहे हैं कि उनका नाम नहीं कटेगा, इसलिए ये बात हो रही है कि कागजात नहीं भी दीजिएगा ना तो जांच करेंगे और उसमें जो सही पाएंगे वो वोटर बने रहेंगे। तो ये सब एक स्पेस है। तो बीजेपी के नेता इसी बात को लेकर ज़्यादा खुशफहमी में है। लेकिन एक बात अजीत अंजुम जी को हम कहेंगे कि जितनी बड़ी संख्या में पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि बीएलओ को मदद कर रहे हैं, हम भी कम से कम 40 जगह पर गए हैं और बिहार का कम नहीं कुछ तो 10,000 से अधिक बीएलओ से सीधा हमारा संवाद होता है। कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी का लोग किसी बीएलओ के साथ घूमते हुए नहीं दिखा। बीजेपी जो कहती है ना कि हमारा हर बूथ 5 यूथ, पन्ना प्रमुख, ये सारी बातें कागज में ही दिखा। इस पूरे अभियान के दौरान कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता हमको ग्रामीण क्षेत्र में नहीं दिखा। हो सके तो अजीत अंजुम जी जरा इस पर भी रिपोर्ट कर दीजिए, तब लोगों को समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। वैसे अजीत अंजुम जी के खबर से असहज क्यों है आयोग, डीएम क्यों असहज? क्योंकि अगर बेगूसराय डीएम को बस चलता तो एफआईआर दर्ज कर देता है। बड़ी मंथन हुआ है, सिर्फ खंडन जारी किया है। एक टीवी न्यूज़ 24 के खबर पर बयान देने वाले एक बीएलओ पर एफआईआर दर्ज कर दिया, सस्पेंड कर दिया। लेकिन अजीत अंजुम के खबर का सिर्फ खंडन कर रहे हैं, जबकि खंडन में जो बातें उन्होंने कही है कि सरकारी काम में बाधा डालना, मिसलीड करना, काम प्रभाव, वो सारी की सारी बातें संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन केस दर्ज नहीं कर सके। तो अब लीजिए, भास्कर भी छापा है। भास्कर जिस तरीके से खबरों को परोसा है, अजीत अंजुम जी के खबर पर उस पर मुहर लग गया है। भाजपा ने फ्रंट पेज पर यह खबर छाप दी है कि क्या स्थिति है, किस तरीके से जो हो रहा है, किसी को पावती रसीद नहीं मिल रहा है, कहाँ बीएलओ घर में ही बैठे हुए सबका दस्तखत करके डाल दे रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है। एक तो वीडियो एक जनाब नेट पर अपना देखे कि भाई पूरे परिवार का दिए हुए है, तो सबका जन्म तिथि गलत, नाम में भी गलत। तो ये जो आपाधापी हुई है, इस आपाधापी में बीएलओ की कोई गलती थोड़ी है। बीएलओ तो कह रहा है कि हमको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया है। जरा सुनिए ना, एक बीएलओ की हम बात आपको सुना देते हैं कि भाई हमको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया, सीधे मैदान में उतार दिया कि आपको ये काम करना है। आपको अगर मतदाता पुनरीक्षण का काम करना ही था, गहन पुनरीक्षण का काम, तो आप ट्रेनिंग देते कि करना क्या है। वीडियो कुछ कहता है, एसडीओ कुछ, डीएम कुछ, अंत में हुआ कि भाई जितना बीएलओ है सबको इस ग्रुप से बाहर कर दो। ग्रुप से बाहर कर दिया, कहा गया कुछ नहीं लेना है, सीधे फॉर्म जमा करो, जितना फॉर्म जमा करना है। और हालात ये है कि अब अधिकांश जिलों में 99.9% लोगों ने का फॉर्म जमा हो गया, बिना उसके घर पर गए हुए, बिना उससे मिले ही हुए, सब चीज दस्तखत उसका सब हो गया। कोई फोटो कुछ लेना ही नहीं है, तो सिर्फ डाल देना है। विभागे कहती है कि कुछ नहीं, सीधे दस्तखत करो, डालो, खाली जो मृत हो उसको छोड़ देना है। तो देखिए, बीएलओ का रोना तो सही है कि हमको कोई ट्रेनिंग नहीं मिला, हम क्या करें। जरा इस बीएलओ की बात को सुनिए, क्या कह रहा है वो बीएलओ। भाई हम क्या करें, कोई ट्रेनिंग हमको दी गई है कि हमको मतदाताओं के घर पर कैसे जाना है, क्या करना है, नहीं करना है, कोई ट्रेनिंग तो दी नहीं गई है। सीधे तौर पर मैदान में उतार दिया गया है और डेट 25 जुलाई तक है और कह रहे हैं कि अभी ही जो है आप जो है सो पूरा कर दीजिए। ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। हम लोग जैसे कह रहे हैं विभाग बिना आधार भी जो देता है लो लेकर हम लोग जमा कर दिए। तो जरा सुनिए कि बीएलओ साहब का क्या कष्ट है, जरा सुन लीजिए।
उसी रूप में ट्रेन होता, ना कोई प्रशिक्षण, ना कोई जानकारी, तो फिर मैं इस काम को किस तरह से करूं? ऊपर से दबाव है कि हर दिन 200 कर लीजिए, आखिर मैं किस तरह से करूं? एक घर में जाने के बाद पता लगता है, बहुत पूछने पर कि कौन घर है, वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि अच्छा दिया जाएगा, फॉर्म दिया जाएगा, भर के फॉर्म मिलता तक नहीं है और वहाँ 2-2 घंटा लगता है। तो मैं कैसे इतना फॉर्म कलेक्ट कर सकता हूँ? यह दबाव एक अलग तरह से काम कर। सुन लिए, अब अजीत अंजुम जी इसी बात को एक्सपोज कर दिए कि भाई देखिए किस तरीके से हो रहा है। ये हमारे शहर के सबसे बड़े डॉक्टर, मीडिया फ्रेंडली डॉक्टर और मेडिसिन के बड़े डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी, दिवाकर जी भी अपने सोशल पेज पे लिखे हैं कि हमको कोई पावती रसीद नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। एक हमारे अधिकारी मित्र हैं, उनसे बात हुई कि क्या बनाए है, वो हमसे पूछे संतोष जी आप बनाए? हमको नहीं बनाए, जो मेरे पास है डॉक्यूमेंट्स ले भाई, बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है नहीं बनाओ। तो हम भी ईपी के दे दिए, फोटो पहचान पत्र लो, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ। तो ये बातें अब होनी शुरू हुई है। अब संकट क्या है जरा देख लीजिए कि जगह जगह घूमकर अजीत अंजुम जी पूरा एक्सपोज कर दिए कि हो क्या रहा है, किसको टारगेट लेने की रणनीति है। मतलब पटना से शुरू किए और किशनगंज तक में पोल खोल कर रख दिए सारे डीएम को। जो डीएम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सारे का पोल खोल दिया। सब लोग पुरस्कार लेने के लिए परेशान था कि हमने 100% कर दिया, इलेक्शन कमीशन से अवार्ड मिलेगा। अवार्ड तो तब मिलेगा ना जब आप जाइएगा गांव, फिर दोबारा उनसे कागजात मांगिएगा, तब आप समझ में आएगा। तो ये जो जागरूकता का काम या फिर जो हो रहा है, इसको एक्सपोज क्या किए, असहज हो गई सरकार के मुलाजिम, डीएम सब लोग असहज हो गए। हर जगह कह रहा है कि अजीत अंजुम जा रहा है, देखो सतर्क रहना थोड़ा। कहाँ कहाँ एकदम कोई बीएलओ नहीं मीडिया वाले से ब्रीफ करेगा, बीएलओ कोई बात नहीं करेगा। तो बात करिए चाहे नहीं करिए, आप भास्कर पर केस कीजिए। भास्कर तो फ्रंट पेज पर लहरा दिया है कि कैसे कैसे जो है सो बताइए, सब जगह साइबर कैफे में जो है सो फॉर्म अपलोड करने के लिए पैसा लेके जो है सो बड़ा लोग व्यापार चल गया, सब लोग उसी में लगे हुए हैं। तो ये सिचुएशन है और इसी सिचुएशन को एक्सपोज करके अजीत अंजुम जी और आज भास्कर ने और हम लोग तमाम लोग, रवीश जी हो, हम लोग हो, तमाम ऐसे लोग। ये अलग बात है कि इस खबर को लोग चाव से नहीं दिख रहा है, तमाम लोगों से हमारी बातचीत होती है, वो रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है जो रिस्पॉन्स इस खबर पर दिखना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे तौर पर आपको वोट देने से वंचित किया जा रहा है। अब भाई नागरिकता की जांच करने का राइट आपको थोड़ी है, हम नागरिक हैं चाहे नहीं है। हमारे पास जो प्रूफ है वो लीजिए, बनाइए। तो ये लेकिन फिर भी जनता में कहीं न कहीं इन लोगों के प्रयास से एक जागरूकता बढ़ी है और यही वजह है कि अब कागज लाने के लिए और फोटो लाने के लिए दोबारा जाने का साहस बीएलओ सब ने उठा रहा है। कल रात में पूरे प्रदेश के बीएलओ से डीएम ऑनलाइन बात की, रात में 10, 11, 12 बजे रात में। अब बीएलओ कह रहा है कि सर क्या कहने जाएंगे, सबके पास आधार है, नहीं तो वोटर आईडी कार्ड है, क्या कर सकते हैं अधिकांश बीएलओ। इसलिए अभी तक 32 बीएलओ का वेतन बंद हो चुका है और पता नहीं अब जब कागजात लाने की बात होगी तब कितना हजार बीएलओ का वेतन बंद होगा, कहना मुश्किल है। तो यही मतलब हम लोग क्या है ना कि कनपट्टी में जल्दी के ब्याह, कनपट्टी में सिंदूर, तो वही इलेक्शन कमीशन का हाल है। पता नहीं किसको टारगेट किए हुए है, किसको हटाना है, ये तो बाद में पता चलेगा 30 सितंबर के बाद। लेकिन इस बीच बिहार के गांव-गांव में एक अलग तरीके का प्रतिकार देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सभी लोग अपने अपने तरीके से लोगों को जागृत करना शुरू कर दिए हैं कि आपको कहीं आपका वोट देने का अधिकार छीनने की रणनीति तो नहीं है इलेक्शन कमीशन की। चर्चा कुछ ऐसे ही हो रही है।